नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपको आपके अपने चैनल पीएम प्लस डिज़ाइन एंड नॉलेज में। दोस्तों वास्तु के अनुसार स्टडी रूम कहाँ पे होना चाहिए, किस दिशा में होना चाहिए, आप जब पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका फेस का जो डायरेक्शन रहेगा वो किस दिशा में रहेगा, सब कुछ आज मैं आप लोगों को क्लियर करूँगा। ठीक है दोस्तों, और ये भी बताऊँगा कि आप अगर वास्तु के अनुसार स्टडी रूम बनाते हैं तो आपका बेनिफिट क्या होगा, अगर आप नहीं बनाते हैं तो उसका डिसएडवांटेजेस कुछ हो सकता है, वो क्या है मैं आप लोगों को बता दूंगा। दोस्तों तो ये वीडियो पूरा आप एंड तक देखिए, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। दोस्तों देखिए, पहले मैं कुछ स्टेप्स आप लोगों को बताता हूँ, आपको फॉलो करना है वास्तु के अनुसार स्टडी रूम के बारे में। पहला स्टेप, वास्तु के अनुसार हमेशा स्टडी रूम उत्तर पश्चिम दिशा में होना चाहिए। दोस्तों उत्तर पश्चिम यानी आपका नॉर्थ वेस्ट, आप चाहे उत्तर में रख सकते हैं, आपका पश्चिम में रख सकते हैं, या नॉर्थ ईस्ट का या उत्तर पश्चिम का जो कॉर्नर पोर्शन है वहाँ पे भी आप रख सकते हैं। ये हो गया आपका स्टडी रूम के बारे में। लेकिन जब स्टडी रूम में बैठ के आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका फेस किस डायरेक्शन में होना चाहिए, तो दोस्तों आपका फेस हमेशा ईस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए। पूर्व ईस्ट डायरेक्शन में आपका फेस होना चाहिए, ईस्ट डायरेक्शन में आपका फेस रख के पढ़ाई कीजिए। लेकिन अगर आप ईस्ट डायरेक्शन में रख के पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो कुछ दिक्कत भी हो सकता है। दोस्तों क्या दिक्कत हो सकता है कि पढ़ाई में मन नहीं लग सकता है, जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं वो देर के बाद में आपको याद आ रहा है। मान लीजिए जो चीज़ आपका 3 टाइम पढ़ने के बाद याद हो जाना चाहिए वो 6 टाइम लग रहा है याद करने के लिए। तो दोस्तों इसकी वजह से वास्तु का भी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, उसका भी कुछ इफेक्ट हो सकता है। दोस्तों और एक पॉइंट और क्या है कि जब आप स्टडी कर रहे हैं हमेशा कोशिश कीजिए कि चेयर टेबल में बैठ के पढ़ाई करने के लिए, और जो चेयर टेबल रहेगा वो आपका वुड का रहेगा, ये भी ध्यान रखिए। चेयर टेबल में बैठ के पढ़ाई करने का फ़ायदा ये है कि चेयर में आप बैठेंगे, स्ट्रेट होके ऐसे बैठेंगे तो अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे ठीक से। लेकिन आप अगर बेड पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं तो क्या होगा ना, कुछ देर बाद आपका बोरिंग टाइप सा लगेगा, डॉल टाइप का लगेगा। और दोस्तों क्या है, आप जब पढ़ाई कर रहे हैं आपका स्टडी टेबल हमेशा नीट एंड क्लीन होना चाहिए। नीट एंड क्लीन मतलब मान लीजिए कि मैं आज पढ़ूंगा, मेरा 2 बुक की ज़रूरत है तो मैं टेबल पे सिर्फ 2 बुक ही रखूंगा और उसमें कुछ नहीं रखूंगा। नीट एंड क्लीन का मतलब ये है कि कुछ भी सामान आप रख रहे हैं उसको इधर उधर मत रखिए, सजा के रखिए, प्रॉपर तरीके से रखिए। ठीक है दोस्तों, उसका भी दोस्तों कुछ इफेक्ट होता है जब आप प्रॉपर तरीका से नहीं रखते हैं, इधर उधर फेंक के सामान वगैरह रखते हैं। तो जितना भी सामान है आपका वो आप प्रॉपर तरीके से सजा के रखिए स्टडी के टेबल के ऊपर। और दोस्तों और एक पॉइंट क्या है, और एक पॉइंट ये है कि स्टडी के टेबल के ऊपर कुछ भी टूटा फूटा चीज़ मत रखिए। टूटा हुआ पेन, टूटा हुआ पेंसिल, टूटा हुआ रबर, टूटा हुआ कटर या कुछ भी टूटा फूटा चीज़ आप स्टडी के टेबल पर मत रखिए। टूटा हुआ आपका इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम वो भी मत रखिए। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि स्टडी के टेबल के ऊपर दोस्तों पढ़ाई करने के वक्त कभी भी मोबाइल मत रखिए, कभी भी मोबाइल मत रखिए। मोबाइल यानी दूर रख दीजिए मोबाइल फ़ोन को, या जिस रूम में आप बैठ के पढ़ रहे हैं उस रूम से मोबाइल को किसी दूसरे रूम में रख दीजिए। दोस्तों और एक चीज़ है कि अगर आप मोबाइल फ़ोन को वहाँ रखते हैं जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो मोबाइल फ़ोन का एक रेडिएशन होता है जो कि वो आपका दिमाग के ऊपर असर डालता है। जो मोबाइल फ़ोन आप पास में रख रहे हैं, मान लीजिए मैंने देखा है कि कभी कभी क्या होता है कि हमारे घर में जो बच्चे लोग हैं वो क्या करते हैं, हमारे घर हो या कहीं पे भी हो तो पढ़ाई करने वक्त मोबाइल पास में रहता है, कुछ भी मैसेज आ जाता है तो तुरंत फ़ोन को देख लेते हैं। तो आपका जो पढ़ाई के टाइम पे जो कंसंट्रेशन आप करके पढ़ रहे हैं तो वो आपका कंसंट्रेशन जो है वो आपका टूट जाती है।
तो वो शिफ्ट होके आपका कंसंट्रेशन चला जाता है मोबाइल के ऊपर कि क्या मैसेज आया, तो आप देखते रहते हैं। तो फिर जो चीज़ आपको 1-2 बार में याद आना चाहिए वो आपको 5-6 बार तक भी ठीक से याद नहीं आता है दोस्तों, ये प्रॉब्लम हो सकता है। और दोस्तों और एक पॉइंट क्या है, और एक पॉइंट है, जब आप पढ़ाई करने स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं, पढ़ाई के स्टार्टिंग में दोस्तों हमेशा याद रखिए लॉर्ड गणेश, माता सरस्वती देवी, उनको हमेशा याद करके आपका पढ़ाई स्टार्ट कीजिए दोस्तों। देखिएगा कि आपका पढ़ाई में ज़्यादा मन लगेगा दोस्तों। तो दोस्तों ये कुछ स्टेप्स था, मैं आप लोगों को बता दिया कि स्टडी रूम कहाँ पे होना चाहिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपका जो भी डाउट होगा इसमें क्लियर हो जाएगा दोस्तों। और एक बात दोस्तों कि स्टडी रूम जो भी आप कर रहे हैं, जहाँ पे प्लानिंग कर रहे हैं, वहाँ पे हमेशा आपका नेचुरल लाइट, बाहर की तरफ से नेचुरल लाइट हमेशा आना चाहिए। दिन के टाइम पे आप कभी भी आपको लाइट जलाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। हमेशा ये देखिए कि जितना ज़्यादा हो सके उतना नेचुरल लाइट आपका विंडो से अंदर आ सके। ठीक है दोस्तों ये था पूरा स्टेप, मैंने आपको बता दिया दोस्तों। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।